किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को नहीं। जरूरी नहीं कि हर शख्स दूसरे को अच्छा लगे। कुछ हकीकतें हैं, मैं चाहता हूं जाते हुए कुछ बातें ऐसी हैं कि जाते हुए अपने साथ ले जाएं। शायद के अपना सही हमारी बातें याद रहे। आज फेयरवेल है। मैट्रिक तक अब छोटे थे, स्कूल में ही थे, जिस तरह के नर्सरी प्रेप का स्कूल में ही बचा होता है। आज आप कंप्लीट मैच्योर नौजवान बन चुके हैं। 16-17 क्लास चला गया। आज हम उस लेवल तक आ चुके हैं जहां हमने, कभी आपने गौर किया हमारी जब बच्ची पैदा होती है बेटी, तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि अल्लाह की रहमत आ गई है। और जब बेटा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? माँ बाप का बाजू आ गया, वारिस आ गया। ऐसा है। और माँ बाप जो है तो चाहे किसी भी क्लास के हैं, यकीन करें उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे वो हाई क्लास है, सोच खुशी पे मबनी होती है। लेवल वही होता है कि यार मेरे भाई के घर पोता आया, मेरा भतीजा आया, मेरा भांजा आया, या चलो यार उसके वहां बेटा आ गया, अब कम से कम जो है ना आसानी ये है कि चलो बड़ा होके माँ बाप का बाजू बन गया, माँ बाप के साथ खड़ा हो जाएगा, चलो कम से कम उसके लिए भलाई, उसके लिए एक निशानी बन गई। आज हम जब जवान हुए, आईने के सामने ठहर के अकेले ठहर के खुद अपने आप से इंसाफ करें कि जिन माँ बाप ने हमें छोटे से दूध पिलाते, खाना खिलाते, स्कूल भेजते, इस देश तक पहुंचाते हुए हर लम्हे घर से निकल के घर आने तक इंतजार किया, हम उनसे इंसाफ करने जा रहे हैं या किया है हमने? कहीं ऐसा तो नहीं हम उनकी उस मोहब्बत के बदले में बजाय मोहब्बत करने के रिवेंज, यानी एक गुस्सा, एक बदला देते आ रहे हैं या दे रहे हैं? उस मां बाप को जिसने इस स्टेज तक पहुंचाया, कभी फील करके देखें, छोटी छोटी हमारी बातें हमारे वालिदैन को क्या करती है? जवान कर देती है। छोटी छोटी खुशियां, और जो हम वालिदैन को रेवेन्यू की सूरत में देते हैं, उसको बदले की सूरत में जो दे रहे होते हैं, अगर वो खुशी है तो वालिदैन जवान है, और अगर हमने उनको गम दिया है तो वालिदैन की बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे नौजवानों का फ्यूचर क्या है? कभी बैठ के सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज हम बेटे हैं, कल हम बाप हैं। जो हमने बोना है वही काटना है, जो हमने किया वो हमारे साथ होना है। फितरी अमल अल्लाह का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे उस्ताद ने एक जिम्मेवारी ली हमारी तरबियत की। वालिदैन ने कॉलेज का रास्ता दिखाया, कॉलेज हम पहुंच गए, हमारे उस्ताद ने हमारी तरबियत की। बहुत सारे हमारे नौजवान लोग जज्बात और अपने यानी बहुत ज्यादा जवानी की इस हालत में शूटिंग में आ गए अपने उस्ताद की।
ये फील ना किया तो दुनिया में दो चीजें हैं, याद रखो। नंबर 1 मां बाप की दुआएं, नंबर 2 उस्ताद की दुआएं। हर किताब, हर हवाले, किसी जगह आप चले जाएं, किसी किसी फिरके में चले जाएं, उस्ताद का एहतराम लाजिम है। इसी तरह मां बाप, जब वारिस अल्लाह देता है ना मां बाप को, तो हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उनको उसके बदले में क्या देंगे। आज इस स्टेज पे बैठे हुए हैं, यहां से एक नई जिंदगी का आफ्टर रिजल्ट एक नई जिंदगी का स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे कारोबार की तरफ, कुछ एजुकेशन की तरफ, कुछ माशरे के अंदर मुख्तलिफ मामलात की तरफ चले जाएंगे। वहां पर क्या होगा? दो चीजें, मां बाप की दुआएं और उस्तादों की दुआएं। जो हमने बोया वो काटना है। थोड़े बड़े होंगे, शादी हो जाएगी, वही कुछ औलाद हमारे साथ करेगी। हमें अपने आप की असलाह करनी है, आज अभी कर लें।